नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में समाचार की शुरुआत कुछ ऐसे निर्णय से करने जा रहे हैं जो निर्णय आने वाले समय में वैसे शिक्षकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं जो शिक्षक एन कैन प्रकार अपना तबादला लिए। देखिए, शेखपुरा सहित कई ऐसे जिले हैं जहां सरप्लस टीचर हो गए हैं और उन शिक्षकों को अब वेतन नहीं मिल रहा है, कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। इस तरीके की शिक्षक शिकायत किए हैं शिक्षा विभाग के दफ्तर में और शिक्षा विभाग इस नतीजे पर पहुंची है कि इस तरीके के जितने तबादले हुए हैं उसकी एक बार समीक्षा हो जाए और उस समीक्षा में पूरे स्कूल का जो छात्र शिक्षक रेशियो है उन सब पर भी ख्याल रखा जाएगा। उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और हमें लगता है कि मार्च तक तबादले के साथ साथ जितने तबादले हुए हैं उसका भी रिव्यू कर दिया जाएगा। जो खबर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है या जो खबरें आ रही है तैयारी 4 को लेकर अभी फिलहाल 2-4 महीने कहीं कोई दूर दूर तक कुछ संभावनाएं नहीं दिख रही है। आज मंत्री साहब ने कुछ बात ऐसी बताई है कि भाई फिलहाल जो चीजें दिख रही हैं भाई वैकेंसी को लेकर वो थोड़ा उसमें और विलंब लग सकता है। इसलिए चौथे चरण के लेकर जो खबरें आ रही थी कि जल्द निकलेगा वैकेंसी को लेकर बीपीएससी को सूचना दी जाएगी और बीपीएससी परीक्षा का आयोजन करेगी तो उसकी संभावना थोड़ा कम होती दिख रही है। इसी तरीके से छपरा से कई हेड टीचर का आज फोन आया था कि वहां पे कैंप लगने के बावजूद भी कैंप लगा था कि शिक्षकों की कोई परेशानी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वो सारी प्रक्रिया को सॉर्ट आउट कर जल्दी से जल्दी उनका पेमेंट किया जाए। तो वो पेमेंट की प्रक्रिया जो है वो देखने पर आ रही है कि वो प्रक्रिया छपरा में बहुत धीमी गति से चल रही है और जो अंदर टेबल वाला बात है ना, जहाँ अंदर टेबल की सेटिंग हुआ तो वहाँ वो किरानी है और तुरंत भुगतान हो जाता है। तो हमको लगता है कि निजाम बदल गया, सरकार बदल गई है, पहले वाली सरकार नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी से हमारा आग्रह है कि इस तरीके की चीजें से बचिए, नहीं तो विजिलेंस किसी भी दिन रेड कर देगा। क्योंकि शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा टारगेट है विजिलेंस का, क्योंकि विजिलेंस को ये जानकारी मिल गई है कि ये जितना खेल शिक्षा विभाग में हुआ है, बोरा का बोरा रुपया जो निकला है शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास, वो संकेत काफी है इस तरीके के खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब बड़े पैमाने पर खेल होने का मतलब क्या है, आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या मतलब है, कहाँ कहाँ खेल हुआ है। उससे खेल को देखते हुए विभाग जो है अब इन सब चीजों पर नजर रख रही है। इसलिए 2-3 विभाग शिक्षा विभाग के शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी पर विशेष नजर बनाए रखे हुए हैं। आने वाले समय में कई जगह पर आपको स्पेशल विजिलेंस यूनिट का भी रेड होता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चारों तरफ से शिक्षा विभाग पर सबकी नजर है, इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहें और इस तरीके की शिकायतों से बचें। वो शिक्षक सीधे अब शिकायत कर रहे हैं मुख्यालय को और मुख्यालय से वो शिकायत निगरानी के पास जा रहा है। तो जो ये इस तरीके के खेल में लगे हुए हैं, पैसा के बगैर वेतन भी देने में संकोच करते हैं, तो ऐसे कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। चलिए, कुछ और खबरें हैं जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहती है और वो खबर कुछ चौंकाने वाली भी खबर है। शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी चल रही है और वो ट्रांसफर पोस्टिंग हमें लगता है कि जून का जो ट्रांसफर पोस्टिंग, क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत सारे ट्रांसफर ऐसे किए हैं जो जिसका योग्यता भी नहीं है जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर। इस बात का भी जिक्र चुनाव के दौरान काफी देखने को मिला है कि भाई देखिए जो स्थिति है उसी स्थिति में पोस्टिंग के मामले में पारदर्शिता विभाग द्वारा नहीं बरती गई है। तो वो पारदर्शिता पर खास नजर, उसका भी रिव्यू हो रहा है कि पदाधिकारियों का जो है सबसे ज्यादा जो
पोस्टिंग हुआ है उसमें किस तरीके के पैमाने का इस्तेमाल हुआ है। और आने वाले समय में शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों पर सीधे सीधे तौर पर इंटरनल जांच चल रहा है, FIR दर्ज हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अधिकांश अधिकारी उस कार्यकाल के उस निजाम के समय का है जहां अपनी मर्जी से बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया, और उस ट्रांसफर पोस्टिंग का एक एक बात अब खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है। इसलिए वहां भी एक अलग तरीके की गतिविधियां तेज हो रही है। मतलब मार्च तक सारे शिक्षक छात्र उसका रेशियो, इन सब सारी चीजों पर क्लियरिटी के साथ आने वाले समय में हमें लगता है कि सरकार मजबूती के साथ स्टैंड लेते हुए दिख जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। और ST वाले का तो कुछ कहना ही नहीं है, दिन भर फोन करके तबाह किया जाता है। अरे भाई हेड टीचर, अब हमको वेतन कम मिल रहा है, हमको ये परेशानी है। भाई आपको कोई जबरदस्ती पकड़ के तो बहाल नहीं किया है, आप ऑलरेडी शिक्षक थे, 10 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस था, आप वहां गए। इन सब चीजों को कौन मॉनिटरिंग करेगा? कि आप खुद वहां रहे हैं, आप एक शिक्षक के रूप में काम किए हैं, और हेड टीचर की क्या जिम्मेवारी है सब समझ सकते हैं। तो हेड टीचर वाले में अब उनको वापस सेवा फिर से वापस शिक्षा विभाग को कर दिया जाए। इसको लेकर वो रविवार को पटना भी पहुंचे थे और पदाधिकारी से मिलने की उन्होंने कोशिश भी की थी। वैसे रविवार को कौन मिलेगा? रविवार को तो खुद छुट्टी रहता है। खैर एक तरफ है कि एक पोस्टिंग चाहता है, दूसरी तरफ है कि हमको बाहर निकालने की वो चाहता है। तो ये चीजें सिलसिला चलते थे, और चलते चलते BPSC शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जो DA का निर्धारण था वो DA का निर्धारण हो गया है, पटना जिला से इसकी शुरुआत हो गई है। और अब धीरे धीरे बिहार के तमाम जिलों में ये DA में बढ़ोतरी, मतलब आपके हाउस रेंट में बढ़ोतरी, कई तरह की बढ़ोतरी होती है हर वर्ष, जो कुछ महीने से लंबित चल रहा था। वो सारी प्रक्रियाएं पटना जिला ने पूरी कर ली है, और जल्द ही दूसरे जिला में भी ये प्रक्रिया पूरी होते हुए दिखाई देगी। और बाकी शिक्षकों को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, अंडा वाला बात पर जो है सो बहुत भद पिटा है भाई। अंडा बच्चों के टिफिन में डाल के या फिर निकाल लेते, कितना निवाला, बच्चों का आह नहीं लगेगा। सस्पेंड हुए है उसका ट्रांसफर करने की बात हो रही है, और कई और स्कूलों से इस तरीके की शिकायत आई है। जरा बचिए भाई, इस तरीके का शिकायत जो है शिक्षकों का तो जो होना है होना ही। समाज में शिक्षकों के प्रति एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न हो रहा है, लोग निगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। जरा उसको ख्याल रखिए। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।